सरकार को सोनम वांगचुक की कितनी चिंता थी, कितनी परेशानी थी। जो 20 दिन से अनशन पर बैठे हुए थे, एक भी नवाला नहीं खाया था, उनको आज सुबह ज़बरदस्ती उठा के ले जाते हैं, सफ़ेद चादर में लपेट के ले जाते हैं। वो फ़ोटो भी आपने देखा होगा, हम भी साथ में लगा रहे हैं, ज़रा आप भी देख लीजिए। और सिविल में जो है दिल्ली पुलिस वहाँ पर आती है और बैरिकेड जो है वो ट्रिपल लगाई जाती है ताकि उनको बचाया ना जाए। सरकार को इतनी चिंता थी कि उनको जो है सफ़ेद चादर में जो है ले गए, अस्पताल पहुंचा दिया गया और कहा गया कि ये हाई कोर्ट का आर्डर है। जब बाद में और ज़्यादा स्पष्ट जानकारी हो जाती है तो जानकारी ये आती कि हाई कोर्ट ने ऐसा कोई आर्डर नहीं दिया था। हाई कोर्ट का जो आर्डर था उसमें बस यही था कि उनकी सेहत जो है ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, कंडीशन ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। लेकिन सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है। हमने बचपन में या अभी भी हम किताब में पढ़ते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, वी द पीपल, बड़ी अच्छी लाइन्स हैं, किताब में पढ़ने में बड़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल फील्ड पर हम पहुंचते हैं, जब हम किसी जंतर मंत्र पहुंचते हैं, किसी प्रोटेस्ट पे पहुंचते हैं, तो वहां जाकर ये सब जो है झूठा हो जाता है। सोनम वांगचुक की रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो भी अभी तक जो हैं, उनकी जो वाइफ हैं गीतांजलि, उनसे भी अभी छुपाई जा रही हैं, यानी कि उनको भी दिखाई नहीं जा रही। ये किस तरह की लड़ाई है, किस तरह का प्रोटेस्ट है। और युवा जो है वहाँ पर बैठा हुआ है, कोशिश कर रहा है कि हम इस प्रोटेस्ट को जो है आगे बढ़ाएं। और 20 जुलाई के लिए उन्होंने कहा था वांगचुक ने कि मैं 20 जुलाई तक जो हूँ ज़िंदा रहूँगा और मैं आपके साथ इस प्रोटेस्ट में और ज़्यादा दमखम के साथ अपनी बात करूँगा और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है। लेकिन हुआ कुछ नहीं, उनको जो है चादू में लपेट के जो है चले गए और लाठीचार्ज भी किया गया। आप सोचिए सरकार को कितनी चिंता थी, कितनी परेशानी थी कि उन्हें प्रॉपर प्लानिंग की हुई थी कि हमें सिविल में कुछ अफसरों को भेजना है और फिर हम वहाँ पर बैरिकेड्स लगाएंगे और फिर हम उनको इस तरीके से उठाएंगे। यानी कि इसके लिए भी उनको जो है लंबा समय लगा होगा, लंबी प्लानिंग उन्होंने की होगी। लेकिन 20 दिनों से उन्होंने कोई चिंता नहीं की, 20 दिनों से उन्होंने कोई सोचना नहीं चाहा कि हम सोनम वांगचुक से मिलें, बातचीत करें। लेकिन 20 दिन के बाद उनको ये ख्याल आता है कि अब इनको जो है दूसरे दरवाजे से जो है हम अस्पताल पहुंचाते हैं और सफ़ेद चादर के ज़रिए जो है उनको लिया जाता है। देखो होगा आपने, ऐसे सफ़ेद चादर जो है पकड़ी हुई है। सिविल में पुलिस वाले आए थे, जो तमाम सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, जिसमें अभिजीत दीपके भी कह रहे हैं कि जो वो हैं उनको ज़बरदस्ती लेके जाते हैं। और सोचिए कितनी चिंता थी सरकार को कि जो शख्स सीरियस है, जिसकी कंडीशन ख़राब है, उसको जिस तरीके से ले जाना चाहिए था एम्बुलेंस में, जिस तरीके से उसको वहाँ से स्ट्रक्चर पर लिया जाना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको जो है एक जैसे किसी को डिटेन करते हैं या कोई चोरी करता है, उसको ज़बरदस्ती पुलिस वाले खींच के लेते हैं, उस तरीके से जो है उनको लिया गया, लाठीचार्ज किया गया, क्योंकि वहाँ पर नारेबाजी चल रही थी। यानी कि सरकार को कितनी लंबी चौड़ी प्लानिंग इसके लिए करनी पड़ी। उसके बाद जो सोनम वांगचुक को लिया गया। और नीट का पेपर वो चाहते थे कि इसमें अकाउंटेबिलिटी रहे और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, लेकिन सरकार के लिए ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। सरकार इस पर कुछ करना नहीं चाहती है, वो अलग बात है। लेकिन एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो है जंतर मंतर में हो रहा था, जो कि लंबे समय से चल रहा था, अब 1 महीना होने वाला था, जिसमें 20 दिन तो सोनम वांगचुक हो गए थे, बिना एक नवाला खाए हुए वो ज़िंदा थे। और 20 जुलाई तक जो है वो कह रहे थे कि मैं ज़िंदा रहूँगा। लेकिन सरकार को इतनी ज़्यादा चिंता हो गई कि उनको वहाँ से उठा लिया, सफ़ेद चादर के सहारे जो उठा लिया और जंतर मंतर जो है खाली करवा दिया, लाठीचार्ज करवा दिया। और जनता जो है सोशल मीडिया में रील्स बना रही है, वीडियो बना रही है, इसमें शेयर कर रही है। शेयर करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, शेयर करने से सोनम वांगचुक भी ठीक हो जाएंगे और शेयर करने से सब कुछ हो जाएगा। ये पता नहीं कब कुछ कैसे हो जाएगा। ये सब जो है अपनी स्टोरी और स्टेटस लगा रहे हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम देखो, चाहे आप फेसबुक देखो, चाहे आप यूट्यूब देखो, चाहे आप ट्विटर देखो, चाहे आप कोई भी सोशल मीडिया का हैंडल देख लीजिए, हर जगह जो है
यही छाए हुए हैं। लेकिन छाने से इस्तीफ़ा कोई नहीं देगा, रेजिग्नेशन नहीं देंगे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जहाँ पर कभी भी कुछ हो सकता है, और कोई ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करेगा तो उसको जो है एंटी देशद्रोही कहा जाएगा। कोई भी इल्ज़ाम लग सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, वो आपको पता ही है। लेकिन सोनम वांगचुक जो 20 दिन से भूख हड़ताल पर थे, वो सफ़ेद चादर के ज़रिए जो है अस्पताल पहुंचाए गए, और हाई कोर्ट का आर्डर मानकर, और हालांकि हाई कोर्ट का कोई ऐसा आर्डर था ही नहीं, लेकिन सरकार है, सरकार ने प्लानिंग की, बड़ी चिंता थी, बड़ी परेशानी थी, उस परेशानी को दूर करके जो है उनने सोनम वांगचुक की सेहत को ठीक करने के लिए उनको अस्पताल पहुंचाया, जहां पर अब उनके साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है इसकी ना कोई पिक्चर आ रही, ना कोई वीडियो आ रही है। लेकिन आप ये देखिए कि सफ़ेद चादर इसलिए लगाई गई थी ताकि किसी कैमरे में जो है उनकी वीडियो कैद ना हो पाए। लेकिन एक हल्की सी पिक्चर कहीं ना कहीं निकल ही जाती है। वो कहते हैं ना कि सच जो है कभी छुप नहीं सकता है, सच एक न एक दिन बाहर निकल ही जाता है। जो आम शब्द में इसको मैं ये कहूँ, झूठ आप जितना भी बोलो 6 महीने के बाद जो है सच बाहर निकल ही जाता है। तो यही कुछ कहानी है। आप आगे क्या होगा वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।